ये कमरा भी बिल्कुल खाली है। वो इस कमरे में भी नहीं है। सकुरा, तुम हो? नारुतो, समझोगे कैसे? तुम्हारी कभी कोई फैमिली ही नहीं थी। मुझे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता। पेरेंट्स थे और ना भाई बहन। तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा। इतनी दूर तक मेरे लिए आए। कोई दोस्त बना है, मैं अपने दोस्त को जाने नहीं दूंगा। दोस्ती की कैद से हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। मुझे उसी दिन खत्म क्यों नहीं कर दिया? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता था नारुतो। चंद लोगों में से हो जो मांगे कि वो शारिंगान इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हें तो मैंने बस यूं ही बख्श दिया था, तुम पर तरस खाकर। ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारा तो सपना था कि तुम्हें विलेज का होकागे बनना है। जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे अभी पूरा कर देता। होकागे बनने का ख्वाब कैसे देखूं जब मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका? नारुतो, उसे हमारी ताकत का एक नमूना दिखाओ। इतना सोच क्या रहे हो? मैं मेरी ताकत चाहिए है ना? पहले किसे खत्म किया जाए कि मेरी मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। उस सील को इसी वक्त हटा दो तो मैं अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें वो सारी ताकत यहाँ से मिल रही थी? अब समझा। तुम्हें कुचिहा हो है ना? तुम मुझे नारुतो के अंदर देख पा रहे हो, घिनौने शारिंगन की मदद से। जैसे तुम शारिंगन को पहले से जानते हो। तुम हो 98 फॉक्स। तुम इस वक्त बिल्कुल पुराने दिनों के मादरा उचिहा की तरह लग रहे हो। वो जो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं, वो तो विलेज की तरफ भाग रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी चादर वापस दो। सॉरी, हमने देखा नहीं। सॉरी अंकल। नारुतो, तुम्हें तो मैं कोनोहा मारू। वरना वो इस बार भी भाग जाएगी। नो प्रॉब्लम। आखिरकार इसे पकड़ लिया। इसी के साथ एक और मिशन कंप्लीट। शुक्र है मेरी प्यारी टोरा मुझे वापस मिल गई। बिल्ली की जगह मैं होता ना तो मैं भी पतली गली से निकल जाता। ठीक है, तो ये रही आपकी फीस। बिल्ली को ढूंढने के मामूली मिशन के लिए भी इतना टाइम लगा दिया। हाल तुम्हें बस डी रैंक मिशन ही मिलेंगे। विलेज का 7th होकागे जो हूँ। बनना ही है तो 6th होकागे बनो। वो सीट पहले से बुक, उस पर सिर्फ नारुतो का हक है। पूरा यकीन है जब वो वापस आएगा तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा। पता नहीं ये 7th होकागे बनेगा या नहीं, लेकिन दूसरा नारुतो जरूर बनेगा। नारुतो, उम्मीद है तुम इस वक्त ठीक हो। और मैं ताकतवर बनूंगा और सास्के को वापस लाऊंगा। जब वो मास्टर चिराग के साथ ट्रेनिंग पर गया था। अब उसके घर लौटने का समय हो गया है। आपको नहीं लगता? लीफ विलेज को अभी उसकी जरूरत है। ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हे सकुरा! ओह हाय कोनोहामारू। हम यहाँ 2.5 साल बाद वापस आ रहे हैं। सही कहा पब्लू। तुम्हें नारुतो की तरफ से कोई चिट्ठी वगैरह मिली क्या? नहीं, पर वो बहुत जल्द विलेज में वापस आने वाला है। मार्केट में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या सच में? अब ये हुई ना बात। मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों। नारुतो उज़ुमाकी लौट आया है हिडन लीफ विलेज में। घर वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने ग्रैंडमा सुनाडे का चेहरा भी वहाँ बना दिया। तुम विलेज में वापस कब आए नारुतो? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना सकुरा? तुम तो मुझसे लंबे हो गए हो, है ना? क्या मैं भी अब तुम्हें मैच्योर लग रही हूँ? तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो सकुरा। बेड़ा गर्क करना तो कोई तुमसे सीखे। और तुम्हें भी इस तरह के जुत्सु नहीं करने चाहिए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बदल गया है। करते हो कोनोहामारू, 2.5 साल में तुमने बस यही सीखा। जैसे एक नया महाछिछोरा जुत्सु। तुम नहीं सुधरोगे। एक सुनाडे क्या कम थी जो दूसरी भी तैयार हो गई। मैं सही था, सकुरा भी वैसी की वैसी है। आखिरकार तुम दोनों यहाँ वापस आ ही गए। तुम्हें क्या लगा हम कुछ भी हासिल किए बिना तुमसे ऐसे ही मिलने आ जाएंगे? मैं चाहती हूँ तुम एक निंजा से मुकाबला करो। तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। अंदर आ जाओ। वो होगा तुम्हारा ओपोनेंट। हे, ये तो नारुतो ही है।
शिकामारू, मैं आज सुबह ही वापस आया। पहले से काफी बदल गए हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बदला। अपना नाम क्या बताया? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। क्योंकि वो बाहर है। काफी लंबे हो गए हो नारुतो। काकाशी सेंसे। अरे सेंसे, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। मुश्किल से मैंने आपके लिए ये प्रेजेंट अरेंज किया है काकाशी सेंसे। अरे ये क्या? 3 सालों में उसी राइटर की ये पहली ताज़ा नॉवेल है। ये नॉवल अभी रिलीज भी नहीं हुई है, मार्केट में आ गई तो तहलका मच जाएगा। मेरे ओपोनेंट आप होंगे। देखो, तुम भी पहले से काफी इम्प्रूव हो गए होगे, है ना? तुम दोनों एक साथ मुझसे लड़ोगे। जो भी रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर तय किया जाएगा कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे। पर तुम अभी लौटे हो तो थक गए होगे नारुतो। मैं तुमसे बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलूंगा। चलता हूँ। नॉवल में कुछ तो काला है। किताब में ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि कोई भी खुद को पढ़ने से रोक नहीं सकता। उनके लिए वो छिछोरे बाबा की रद्दी के भाव बिकने वाली नॉवेल। हमें ककाशी सेंसे के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम मिल गया। तुम दोनों के बीच अब दोस्ती हो गई है क्या? मुझे चूनिन एग्जाम्स का इंचार्ज बनाया है। चूनिन एग्जाम्स? हाँ, वो भी क्या दिन थे। पूरी क्लास ने चूनिन एग्जाम्स पास कर लिए हैं, सिवाय तुम्हारे। कांकुरो और ये मिस। और गारा का क्या? वो क्या बना? लॉर्ड काजिक आगे मीटिंग शुरू होने वाली। हाँ ठीक है। गारा अब काजिक आगे बन गया। हाँ, मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाला। कुछ भी हो, मैं होकागे बन के रहूंगा। ये आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। ओ है ना चटपटी मसालेदार। सच कहूँ तो ये मेरी अभी तक की बेस्ट नॉवेल। मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, जैसा मैंने वादा किया था। हाइट से तो बड़ा हो गया है, पर क्या वो दिमाग से बड़ा हो पाया है? अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो उल्टा तुम्हारी धुलाई कर देगा वो। हमने जिन पर नजर रखी है वो अपना काम कभी भी शुरू कर सकते हैं। हमारे विलेज की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई। उससे हमारे स्टूडेंट्स अब बेहतर हो गए हैं। सही कहा। लेकिन एक अफवाह जो बार बार सुनने को मिल रही है, आकात्सुकी के मेंबर्स के बारे में नहीं सुना है? तो वो अपनी पहली चाल चलने वाले हैं। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें करीब 1 दर्जन निंजा है। बिंगो बुक में एस रैंक क्रिमिनल्स कैटेगरी में आते हैं। अपने क्लैन को खत्म कर दिया था इताची उचिहा, फैंटम ऑफ द मिस्ट के नाम से मशहूर होशिकागे के सामने। आखिर में ओरोचिमारू कि वो कभी उस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। तो क्या लगता है उन्होंने अब जाकर एक्शन लेना क्यों शुरू किया? उनका मकसद क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। वो उस फॉक्स स्पिरिट को पाना चाहते हैं जो नारुतो के शरीर में कैद है। इसलिए मैंने अलग अलग इलाकों में जाकर अपने लोगों को आगाह कर। हमला किसी भी पल हो सकता है, तो इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए। वो टेररिस्ट ग्रुप अब हरकत में आ गया है। लेजेंडरी सानी ने दी खुद मास्टर जिराया आनबू ब्लैक ऑप्स को सभी जरूरी एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया है। मैंने सुना है कि आकात्सुकी के मेंबर्स काले रंग के कपड़े पहनते हैं जिन पर रेड क्लाउड्स बने होते हैं। तो ठीक है, आज की ये मीटिंग पूरी हुई। तुमने बहुत अच्छा काम किया यूरा। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे जुत्सु करने के बाद यहाँ क्या होगा। हम एक चिंचुरिकी का सामना करने जा रहे हैं। आखिरकार हमारा ओपोनेंट वन टेल जो है। हमें वेट करने के लिए बोलकर काकाशी सेंसे खुद कहाँ गायब हो गए? बूढ़ी औरत को मैं रास्ता पार अरे किसी और को लगाइए चूना। तुम्हें याद है जब हमने यहाँ पर अपना पहला टेस्ट दिया था? हाँ। तुम्हें मुझसे बेल्स छीननी है। अगर छीन ली तो तुम जीत गए। यहाँ पर तो तुम लोगों को अपना पहला ट्रेनिंग लेसन भी मिला था। स्क्वाड 7। अब हम तीनों साथ थे। सही कहा। अब सास्के हमारे साथ था। मुझे छोड़कर मत जाओ, तो मैं चिल्ला दूंगी। हर एक चीज के लिए शुक्रिया। अच्छा तो तुम हो। काश मैंने उसे जाने से रोक लिया हो। चलो, तुमने सास्के को वापस लाने की उम्मीद कहीं छोड़ तो नहीं दी ना? मैं 3 साल से ट्रेनिंग किस लिए कर रहा था? हाँ, रूल्स आज भी वही हैं जो 3 साल पहले तुम्हारे पहले टेस्ट में थे। आप पर अटैक करने को तैयार होंगे। शूरिकेन के अलावा तुम दोनों के पास कल सुबह तक का वक्त है। ये उस बुक को पहले ही खत्म कर चुके हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सीरियसली लड़ना पड़ेगा। वो क्या है? ये वही है कैप्टन यूरा। उस ग्रुप के 2 लोग यहाँ आ चुके हैं। मैं तुम्हें याद हूँ, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? लॉर्ड सासोरी, शुरू करो। शुरू करें।
अभी के लिए इतना काफी है। इसके शैडो क्लोन जुत्सु की टाइमिंग भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। बुरा नहीं था। क्या बात है। तुम काफी इम्प्रूव हो गए हो नरूटो। से जरूरी सबक नहीं सीख पाए जो कि है पेशेंस। इससे पहले कि मैं स्टार्ट बोलता तुमने अटैक शुरू। मैंने अभी स्टार्ट नहीं कहा है। स्टार्ट। फिर से चकमा दे दिया। उफ़ो, तुम अव्वल नंबर के निकम्मे हो। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? लॉर्ड सासोरी, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? सब याद आने के बाद तार गुलाम है। ये बनने ही वाला है। सासोरी मेरे भाई, तुम्हें भी ये देखना चाहिए। ऊपर से हमला करूंगा, है ना ये एक मास्टरपीस? इंतजार मत करो ना, तेरी तरह। वन डे शुकाकू का जिंचुरी, गारा ऑफ द डेजर्ट। हाँ, तो अब तुम क्या करोगी सकुरा? मिगी, हुई, इदारी, उशरा, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है। भयानक ताकत। लगता है उन्होंने सकुरा को मेडिकल निंजुत्सु के अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी है। भाई हाई वोल्टेज गोरिल्ला जैसा ताकतवर मुक्का। सुनाडे ने अपनी फर्स्ट कॉपी तैयार कर। काकाशी सेंसे हाँ, को ढूंढ लिया। उसने पहले अपने हाथ में चक्र का मैक्सिमम अमाउंट इकट्ठा किया। ऐसा करने के लिए चक्र कंट्रोल का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। शुरू से ही केंजुत्सु सकुरा की कमजोरी थी कि ये फिफ्थ होकागे से भी आगे निकल जाएगी। और इसे जो करना था इसने कर दिया। आसमान पर नजर रखने के लिए सिर्फ 3 गार्ड्स। विलेज का डिजाइन बहुत ही आर्टिस्टिक है। अपना आर्ट पीस बनाने के लिए इसे तो मिटाना ही पड़ेगा। चलो अब इनकी खबर ली जाए। तो ये वहाँ छुपा है कि जब वो छुपे तो ऐसे छुपे कि किसी को नजर ना आए। ये दोनों पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। एक शिनोबी को पता होना चाहिए कि उसे कब हमला करना है। छुपे तो अच्छी जगह हैं। आप होने शुरू करते हैं मुकाबला। क्या तैयार है? उन दोनों के मुकाबले तुम ज्यादा अजीब हो। शिनोबी बैटल टेक्निक्स ताइजुत्सु। इस बार तो बाल बाल बचाओ। डांसिंग लीफ शैडो तो कटोरा कट यूज करता है। लीफ विलेज हिडन फिंगर जुत्सु। मुझे लगा तीर निशाने पर लगेगा। मेरी इज्जत कोई खुली हुई तिजोरी नहीं है, कोई भी आकर लूट ले। उस वक्त ये कितनी आसानी से हार जाते थे। लीफ विलेज सीक्रेट फिंगर जुत्सु। 1000 years of death। सकुरा तुम्हारे पीछे। ये दोनों पिछले 2 सालों से अलग थे, लेकिन इनका टीम वर्क आज भी पहले जितना ही मजबूत है। कि एंडिंग जानने के लिए मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। क्लोन्स की गिनती हर बार मुझे हैरान कर देती है। अब ये खेल काफी मजेदार हो गया है, नहीं? अब तो सोचना पड़ेगा कि इन दोनों को कैसे रोक। ये क्या अजीब सी चीज? वो अजीब नहीं है, वो परफेक्ट है। आर्ट क्या होता है ये तुम जैसे बेवकूफ लोग समझ ही नहीं सकते। धमाका है। जब मैंने बेल्स की आवाज सुनी थी तो वो इधर से आ रही। मैं ओरोचिमारू की कैद से किसी तरह भागा है। सास्के से दोबारा मिलना जरूर चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से तो नहीं। मैं इन इल्यूजन्स में नहीं फंसने वाली। सेंसे नरूटो, काकाशी सेंसे उस पेड़ के पीछे है। क्या अब आप कोई सबक बताना चाहेंगे, जैसा आपने अभी हमें कुछ देर पहले? निंजा बैटल टेक्निक्स नंबर 2 गेंजुत्सु। कोई है क्या? मैंने कुछ महसूस किया। क्या था वो? ये सास्के तुम? मदद करो। अरे हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। अच्छा, ओहो नरूटो, तुम तो आज भी पहले जितने ही बेवकूफ। इतने बेकार ट्रैप में नहीं फंसने वाला मैं। ये तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। इस बार पुरानी तरकीबें काम नहीं आने वाली। परफेक्ट लैंडिंग। हाँ, तुम्हारा सफर खत्म हुआ।
इस जिनचुरीकी को तो बहुत कुछ आता है। इस रेगिस्तान में ऐसे बेहुदा पंछी नहीं होते। अच्छा ऐसा है क्या? लॉर्ड कासिक आगे। बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, फिर ये कैसे हो गया? मैंने उस बेवकूफ देईदरा को मना किया था। काम जल्दी पूरा करो देईदरा। कासिक आगे ऊपर आसमान में घुसपैठिए से लड़ रहे हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हें ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है, इसमें तो बहुत मजा आएगा। अगर इसका वार मुझे लगा तो मैं गया काम से। निंजा बैटल टेक्निक, फायरबॉल जुत्सु, अर्थ स्टाइल, हेड हंटर जुत्सु, वाटर ड्रैगन जुत्सु। फायर स्टाइल, अर्थ स्टाइल और वाटर स्टाइल, ना सब कोई भी नहीं कर सकता। वो अब हमें दिखा रहे हैं कि वो असल में कितने ताकतवर है। लगता है इसमें काफी वक्त लग जाएगा। सुबह होने में अभी भी काफी वक्त है। हमें सुबह तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गारा, अजीब से एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल कर रहा है। और उनका शारिंगान वाकई में कमाल का है ना। फायरबॉल जुत्सु, वाटर ड्रैगन जुत्सु। हमें उनकी स्पीड स्लो करनी होगी, वरना हम वो शिकमारू से ज्यादा स्मार्ट है। जुत्सु कटोरा कट से कहीं बेहतर है। उनकी कमजोरी, अरे वही तो है उनकी कमजोरी। ये लोग मुझे शारिंगान यूज करने पे मजबूर कर देंगे। ये कल सुबह तक रोकना होगा। अगर इसे अभी पढ़ा तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। जब मैं बुक पढ़ते पढ़ते इन्हें धूल चटा देता था। तुम्हें पता है ककाशी सेंसे की कमजोरी क्या है? वो कम ऑन सकुरा। अब बताओ उनकी कमजोरी क्या है नरूटो? मैंने सोचा नहीं था कि ये उनकी कमजोरी हो सकती है। तुम तो सच में मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल नकलहेड निंजा हो। ये अपनी टैक्टिक्स उन पे यूज करना ही भूल गया और उन्हें पहले चाल चलने दूंगा। हमें पहला मूव अभी करना होगा। पर ये और भी तेज है। वो पास नहीं है और सामने से अटैक। तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। पता है मेक आउट टैक्टिक्स के लास्ट चैप्टर में क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर है उसका सीक्रेट ये है कि दे रहा है। नहीं, अपने शारिंगान से अपने आप उसके लिप्स रीड कर पा रहा हूँ। एक निंजा को कभी धोखा नहीं खाना चाहिए, है ना सेंसे? सैंड प्रिजन। ये तो सरदर्द बन रहा है। सब खत्म हो गया। जब तक लॉर्ड काजिक आगे हमारे साथ हैं, सैंड विलेज को कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बचना होगा, वो भी जल्द ही। कोई भी गारा की रेत से बच नहीं पाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसकी वजह से हार जाऊं, पर अच्छा हुआ कि तुम्हारे मुंह से मैं इसकी एंडिंग नहीं इतनी पकाऊ थी कि मैंने उसके 10 पन्ने भी नहीं पलटे। मुझे इसकी एंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ये स्ट्रैटेजी कमाल की थी ना? ने दिखा दिया कि तुम कितने बेहतर बन चुके हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? इन दोनों ने मुझसे बेल्स छीनने में बहुत कमाल की तरकीब लगाई। इसके बाद तुम्हारा फ्यूचर स्टेटस क्या होगा? नरूटो उजुमाकी, सकुरा हारुनो। टीम का नाम होगा टीम ककाशी। आज से तुम दोनों मुझे ज्वाइन करोगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। और हाँ, अब हम पहले की तरह टीचर और स्टूडेंट की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। लॉर्ड गारा अभी कहाँ हैं? क्या वो अभी तक लड़ रहे हैं? सैंड कॉफिन।
उसने जिस रेत से मेरा हाथ अलग किया, स्पीड और पावर नॉर्मल से ज्यादा है। फिक्स्ड अमाउंट में रेत रखता है, इसी रेत की मदद से हर बार अपने आप को डिफेंड करता है। वैसे क्या नाम था उसका? सैंड विलेज का अल्टीमेट डिफेंस। सासुरी ने इसके बारे में जो कहा वो सही था। हम एक चिंचुरिकी का सामना करने जा रहे हैं और मेरी स्पेशलिटी के लिए इतनी क्ले काफी होगी। बची क्ले के साथ खत्म करना होगा। बेवकूफ कहीं का। और कितना इंतजार कराओगे देदरा? मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। लॉर्ड काज़ेकागे, वो अकात्सुकी का एक मेंबर है। ऊपर अपना अल्टीमेट डिफेंस यूज कर रहा है। अगर शिकागो जाके तो हमारे विलेज सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गारा कभी अपने विलेज के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं पता है कि सब क्या सोचते हैं। तुम उनके लिए बस एक हथियार हो। तुम्हारी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते हैं गारा। मैं जानता हूँ अगर मैंने और इंतजार किया तो और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। अकेलेपन से दूर भागना बंद करना होगा। उसके जैसा बन सकूं। काज़ेकागे बनना चाहता हूँ। गारा, नरूटो उज़ुमाकी को करीब से जाना, तब मुझे ये बात समझ आई। मुझे अभी तक सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। खुद के अंदर घुटने से अच्छा है उसे दूसरों के साथ बांटना। जब मेरी लड़ाई हो रही थी, मुझे इस बात का एहसास हुआ। जीने के मकसद को कैसे हासिल करें, ये भी मैंने उसी से सीखा। वो शख्स बनना चाहता हूँ जो किसी की जरूरत में काम। मैं सैंड विलेज का काज़ेकागे बनना चाहता हूँ। आज मुसीबत के वक्त सबको तुम्हारी जरूरत है। सैंड विलेज के काज़ेकागे। क्या कहूँ काकाशी सेंसे, शायद मैं आपसे भी स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। नया कमाल का jutsu इन्वेंट किया है तो दोनों हैरान हो जाओगे। आया हूँ, एक बार भी इचिराको नूडल्स का एक बोल तक नहीं खाया। जैसा मैंने वादा किया था, अब से नरूटो की जिम्मेदारी तुम संभालोगे ककाशी। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हो सकता है अकात्सुकी ने भी काम शुरू कर दिया हो। जानकारी जुटाने के लिए विलेज से बाहर जा रहा हूँ। ककाशी सेंसे, ये बिल भरने की देर है ककाशी सेंसे। टीम रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। बाद में करेंगे। तो हम दोनों एक साथ जाते ठीक है, पर सारा बिल तुम चुकाओगे। अगर हम 50-50 कर ले तो कैसा रहेगा? हाँ, अपने साथ 2 यूनिट्स लेकर जाओ। हो सकता है कि यहाँ एक से ज्यादा दुश्मन हो। मेडिकल टीम, एक बैरियर तैयार करो जल्दी। हमें जितना हो सके गारा की नहीं, हमारे काज़ेकागे की मदद करनी है। दोस्त मेरा मूड खराब करना चाहते हैं। ये डेटोनेटिंग क्ले से बनी हुई एक डॉल है। हाईएस्ट लेवल का एक्सप्लोसिव है। इचिराको नूडल्स अब भी वैसा का वैसा ही है। क्या खुशबू है। नरूटो, तुम वापस आ गए। नरूटो, तुम कितने बड़े हो गए हो। इस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अभी बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जो चाहे खा सकते हो। आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। इरुका सेंसे, सकुरा कहीं नजर नहीं आ रही है। आज का बिल आप भरने वाले इरुका सेंसे, तो सकुरा को मैं अपने साथ जरूर ले। उसे आधा बिल भरने के लिए हाँ बोल देना चाहिए था। इससे खर्चा कम हो जाता। आनमित्सु का एक और बोल ले आइए प्लीज। वो हमारे काज़ेकागे है। हील बनाई है, जरा उसका साइज तो देखो। हमारे काज़ेकागे है। गारा, और अब तुम मेरी रेंज में हो। आप कमाल के हो काज़ेकागे। गारा के अल्टीमेट डिफेंस को इतनी आसानी से तोड़ पाओगे? इसकी वो खास रेत उसे बचाने तुरंत आगे आ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे इसी की तो उम्मीद थी। मैंने तुम्हारी थोड़ी रेत खा ली, मैं उसी रेत से अपना ये डिफेंस बना लिया। ऐसा करने का मेरा शुरू से प्लान था। हमारा एक्स्ट्रा स्पेशल एक्स्ट्रा लार्ज बोल। ताकि ये दिखता कैसा है। पिछले 2 सालों में ये बस सपने में ही नसीब हुआ। इसके लिए शुक्रिया। सेंसे, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। का ये हेडबैंड ट्राई करना चाहता हूँ। कम ऑन प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बकवास है। द हैंडसम लग रहा हूँ, क्यों? है ना? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। समझदार हो गया है। तुम मेरे ही सामने कह रहे हो कि तुम मेरे खाने से खुश नहीं हो। मैं अभी आपकी नूडल्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। मुझे छोड़कर मेरी क्लास का हर एक स्टूडेंट अब चुनिन बन चुका है। चुनीन हो या चुनीन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद लॉर्ड जिराया ने ट्रेन किया है। हाँ, ये बात तो सच है। प्लांट प्रोटेक्टर दिया था ना इरुका सेंसे। बाबा जी की ट्रेनिंग में उसके चिथड़े उड़ गए, इसलिए आउटफिट के साथ मुझे नया हेडबैंड भी लेना पड़ा। गारा अब सैंड विलेज का नया काज़ेकागे बन गया है। गारा का केस थोड़ा स्पेशल है ना? स्पेशल होने से कोई काज़ेकागे नहीं बन जाता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। लगातार खुद को पुश किया होगा, तब जाकर वो काज़ेकागे बना होगा। लास्ट से खुद को बचा तो लिया होगा ना? काश।
सुनाडे मैडम, टीम ककाशी का पहला मिशन क्या होगा? नरूटो और सकूरा इन दोनों ने ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं किया है। भी ज्यादा मुश्किल मिशन पर भेजना होगा, एक बढ़िया बी रैंक मिशन। अरे हाँ, ये कैसा रहेगा? एक डॉग को टहलाने का मिशन। ये तो सिर्फ डी रैंक है, मैं उनसे ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करवा सकता। हमें 9 टेल फॉक्स के बारे में भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैंने ककाशी को टीम का कैप्टन बनाया है। गोल्ड शिपमेंट का बॉडीगार्ड बनना तो सी रैंक मिशन है। सॉरी अंकल, अंडा गिर गया। ये तो बेकार हो गया ना। गारा का अल्टीमेट डिफेंस टूट गया। वही रेत इस्तेमाल करनी पड़ी जिसने मेरा बायां हाथ छीना था। फाइनल अटैक के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था ताकि मैं सीधा इसके मुंह पर ब्लास्ट कर सकूं। मिशन पूरा हुआ दोस्त। अपनी बची हुई ताकत से रेत को विलेज से बाहर ले जा रहा है। कितना महान कासिक आगे है, लोगों को बचा रहा है। मैं होता तो ऐसा नहीं करता। गारा, हमला शुरू करो। फायर! तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। ये लोग मेरी ही तरह क्रिएटिव हो रहे हैं। जल्दी खत्म करना होगा वरना सासुरी मुझसे बहुत नाराज होगा। वो मुझे और कितना इंतजार करवाएगा? लॉर्ड कासिक आगे, आप ये कर सकते हैं। कम ऑन, तुम ये कर सकते हो। पर अब तो वो एक काज़िक आगे है। तुमने लॉर्ड जिराया के साथ जो कड़ी ट्रेनिंग की है उसका फायदा भी तो हुआ ना। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। आपसे भी स्ट्रांग हो गया हूँ इरुका सेंसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। ककाशी की टीम ज्वाइन कर रहे हो, राइट? एक दिन मैं होकागे जरूर बनूंगा, मेरा यकीन करो। सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। ये वाला मिशन तो अब पूरा हुआ। लॉर्ड कासिक आगे को चोट पहुंच सकती है। हमला रोक दो! हमला रोको! आखिर वो उनके साथ क्या करना चाहता है? वो उसे विलेज के बाहर ले जा रहा है। बार सासुरी भाई को कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया। तो वो गारा को जिंदा पकड़ना चाहता था। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। बैकअप टीम के आने तक रुक जाओ। तब तक वो गारा को यहाँ से दूर ले जा चुका होगा। मतलब शुरू से गारा ही उसका टारगेट था। वो नीचे जा रहा है। चलो, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया। था ना, इंतजार मत करवाना। ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकला, इसमें मेरी क्या गलती? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तैयारी ढंग से कर लो। तुम्हारी तरह अपना वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है मुझे। रुक जाओ। क्या हुआ सर? यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। दुश्मन यहाँ लैंड हुआ होगा तो यहाँ लड़ाई की आवाजें भी आनी चाहिए। लॉर्ड कंकूरो, कुछ मिला तुम्हें? ये क्या? इन्हें हाल ही में नहीं मारा गया। इनमें से एक अभी जिंदा है। एक पेपर बॉम्ब। लगता है कोई तुम्हारे बनाए ट्रैप में फंस गया है सासुरी भाई। फाइनली मैं घर आ गया। पर ये 2 साल से बंद पड़ा था तो यहाँ धूल की मोटी परत जम गई है। आखिरकार मैं यहाँ वापस आ ही गया। अब बस मुझे तुम्हें यहाँ वापस लाना है, सास्के। कहीं कंकूरो और बाकी सब इन पत्थरों के नीचे तो नहीं? पूरी यूनिट में से केवल 2 को ही बचा पाया। तुम्हें क्या लगता है मैं गारा को यहाँ वापस लाऊंगा? आदमी जिसे गारा तक नहीं हरा पाया उसे तुम अकेले कैसे हरा पाओगे? पहले दुश्मन की कमजोरी जानो और उससे लड़ाई मत करना। का मैं वादा नहीं कर सकता। हद है कंकूरो। तो गारा की रेत है। गारा, जल्द से जल्द एक खोजी दल बनाओ और उन्हें कंकूरो के पीछे रवाना करो। इसी वक्त हिडन लीफ विलेज को एक अर्जेंट मैसेज भेजो। हालात बहुत बुरे हैं और लग रहा है जैसे कि इससे भी बुरा कुछ होने वाला। सब कुछ तुम पर है ताकामारू। जाओ। उस तरफ।
मास्टरपीस। दूसरी बार पढ़ने पर तो और भी ज्यादा मजा आया। अब थोड़ी देर सो लिया जाए। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। बुक पढ़ने के चक्कर में मैं नई टीम की लिस्ट बनाना ही भूल गया। वो लिस्ट गई कहाँ? यहीं तो रखी थी। मैं तैयार हूँ। क्या हुआ आज इतनी जल्दी? विलेज के बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? जानते हो ना, मैं यहाँ लीफ विलेज में हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो मैंने सोचा कि अब वापस अपने विलेज लौट जाती हूँ। मैं रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुककर खा लूंगी। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस विलेज में हो तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। मिशन है तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगली मुलाकात शायद चूनिंग एग्जाम्स में ही होगी। मिशंस पर जाना स्टार्ट कर दो। काम शुरू करते हैं। ये हवा कुछ अजीब सी है। क्या हुआ? उम्मीद नहीं थी कोई हमारा पीछा कर रहा है। रुक जाओ, आखिर तुम मिल ही गए। कार को वापस करो अभी। सही तरह तुम इसे लेकर आगे बढ़ो। कार को सैंड विलेज से अपने साथ ले गया था। इसका साथी है जिसने वो ट्रैप बिछाया था एक पपेट शो के लिए। को मेरे हवाले कर दो। आप फिर से लेट हैं। आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। टीम के फॉर्म्स भरने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया। आज हमारी नई टीम का पहला मिशन है। मुझे तो लगता है कि आप रात भर अपनी किताब पढ़ रहे थे, क्यों है ना? तो इनकी क्या गलती है कि ये इसी शक्ल के साथ पैदा हुए हैं? वे सुबह मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दी। ये पंछी तो सैंड विलेज से है। पपेट मास्टर जुत्सु। तुम शौक से इसके मजे लो। कहाँ भाग रहे हो? ना मुझे इंतजार करना पसंद है ना करवाना। जल्दी खत्म करते हैं। ये तो सैंड विलेज का सबसे तेज मैसेंजर बर्ड ताकामारू है। रिलीज। ये तो एक लेवल 1 इमरजेंसी मैसेज है। तुरंत साइपर कॉप्स को इसकी खबर दो। देखो, हमें जो भी मिशन दिया जाए उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, समझे? काश तुम्हारी बात सच। हटो हटो हटो। अरे देखकर नहीं चल सकती क्या? खुद को समझती क्या है? हाँ, तो यहाँ साइफर कॉप्स को भी बुलाया गया है। क्या एक लेवल 1 इमरजेंसी मैसेज आया है तुम्हारे पास सैंड विलेज की तरफ से? उन्होंने ये मैसेज हमें भेजा। रुको, मैं इसे अभी रिकॉर्ड करती हूँ। हमें घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से। रुक जाओ। तुम्हारा सामना सिर्फ मुझसे है। ऐसे हराना होगा, उसके बाद ही दूसरे वाले को रोक पाऊंगा। तुम्हारी किस्मत ही खराब जो सासुरी का सामना करने के बाद जिंदा बच गया हो। मिशन मेरी इज्जत के खिलाफ है। इसके चक्कर में सकुरा किसी दिन मुझे घूंसा लगा देगी। आप बिल्कुल सही थी। नारुतो, आप मिशन देकर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। माफ करना मैम, इसके दिमाग में भूसा भरा है। कभी कभी दद्दू की बहुत याद आती है। आज वो होते तो विलेज का सक्का बड़ा नहीं होता। क्या कहा तुमने? तुम अपना मुंह बंद रखो। सैंड विलेज का इमरजेंसी मैसेज मिला। मैसेज दिखाओ मुझे। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। ये क्या है? कोई बताएगा? सैंड विलेज के काजे कागे को कात्सुकी के 2 लोगों ने कल रात बंदी बना दिया। तो क्या वो दोनों वापस आ गए? इस वक्त लीफ विलेज के पास आकात्सुकी के बारे में जितनी जानकारी है उतनी किसी और के पास नहीं। टीम काकाशी को वहाँ तो नहीं भेज रही। इस टीम के कैप्टन ने वहाँ के हालात जानकर लीफ विलेज को रिपोर्ट करो। लेकिन कैसे? उसने ये कैसे किया? जिनमें जहरीले वेपन्स छिपे हैं से छिप नहीं सकते। आज तक कोई भी मेरे अटैक को कभी इस तरह रोक नहीं पाया। इन तीनों को बनाने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। अरे बेवकूफ, जल्दी स्क्रॉल को खोलो और मुझे दो। सैंड विलेज के काजे कागे को कल रात मेरे पास सुंदरियों के सपने देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। रेड सैंड के महान सासोरी। तुम जैसे बच्चे को भी मेरा नाम पता है। इससे पहले ऐसे फिजूल सवाल करने का क्या मतलब? डर धीरे धीरे फैल रहा है ना। मैं जीने की इतनी इच्छा है, काम मेरा जहर कर गारा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। को निराश नहीं करेंगे। नारुतो, गुड लक। थैंक्स। पप्पू, तुम भी किसी मिशन पर जा रहे हो क्या? बढ़िया, पर एक जरूरी सूचना है। मेरी सुना दे, मुझे खबर मिली है सैंड विलेज के काजे कागे को। मुझे कोई चारा नहीं था। अरे यार, तुम भी हद करती हो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नारुतो, अभी उसका इस्तेमाल मत करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया। का कोई बेवकूफी न कर बैठे। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ ना? बिल्कुल, हम चलते हैं। ये पपलूगिरी से हटेगा नहीं। बेफिक्र हो रही है इरुका? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नौसिखिया निंजा नहीं है। सकुरा भी बहुत इम्प्रूव हो गई है।
हमें यहाँ एक और पेपर बॉम्ब मिला है। मैं इसे अभी डेटोनेट करना होगा। सब लोग पीछे हट जाओ और कवर ले लो। देखो मेरी बात मानो, हमें इस वक्त सिर्फ लॉर्ड काजिकागे को वापरने में कम से कम हमें आधा दिन लगेगा। वाई रास्ते से ही अंदर दाखिल हुआ था। असल हम लोगों को एक मैसेज मिला है सर, अंकुरो विलेज से आधे दिन की दूरी पर पाए गए हैं। मजा करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वन टेल को बंदी बना लिया तो अब शांत रहो, उसके बाद मैं उसे पकड़ने जाऊंगा। मुझे अब भी नहीं पता वो कहाँ है। मैं भी तुमसे यही बात कही थी ना। दिमारी, इन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाओ। क्या ये जहर है? गारा। इसका मतलब गारा को। हमें सैंड विलेज पहुंचने में 2.5 दिन का वक्त, हमें जल्दी चलना चाहिए। वो इतने गहरे हैं पर असल में मैं जानता हूँ जहर। समझ नहीं आ रहा इस जहर का एंटीडोट हम कैसे बनाएं। आप सही हैं। अकात्सुकी नरूटो को हासिल करना चाहते हैं, करके वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। नाग स्पिरिट जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाकर। नरूटो, अब तुम बस भी करोगे? दोनों अपने शरीर में एक भयानक मॉन्स्टर के साथ पैदा हुए थे। उन्हें बस हमारे अंदर का वो मॉन्स्टर दिखता है। हमारे बारे में हर चीज बिल्कुल एक जैसी थी और शुरू से उसके अपने ही लोग उसकी जान लेने पर तुले हुए थे। बचपन ऐसा गुजरा जैसा तुम में से कोई भी। मेरे पिता ने मेरे पैदा होने से पहले मुझे सैंड स्पिरिट डीमन के पावर्स दिए और अब वो अकात्सुकी के निशाने पर है कि हर बार उसे मुझसे ज्यादा तकलीफ से क्यों गुजरना पड़ता है। उसके साथ बाकी क्या ये आप हैं? ये वही था, रेड सैंड। वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। गारा के पीछे हमने जो यूनिट भेजा है, जो उस हत्यारे को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उस जालिम को उसके किए की सजा दूंगा। सास्की जिसको खत्म करने की बात कर रहा, वो उसका भाई था, इताची उचिहा। मिटा देना, तुम्हारा खेल खत्म। ओरोचिमारू का साथ देने के लिए लीफ विलेज छोड़कर चला गया। मुझे इताची उचिहा को खत्म करना होगा। बाहर सास्के और नरूटो को मैं बचाऊंगी। चल बसी क्या? बनाया, बड़ा मजा आया। मुझे कुछ कहना है। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हारी पीढ़ी सब संभाल रही है ना। 5 ग्रेट नेशन से मजबूत रिश्ते बनाए। हम लोग अपने दम पर सिर्फ कुछ ही जानकारी इकट्ठा कर सकते। पर हम तो उस काम से कब के रिटायर हो चुके हैं। पहले अपने पोते का मुंह एक बार देख पाऊं। ये मुमकिन हो। लेडी चियो, तुम इन्हें सच में नहीं जानते। ये लेडी चियो और उनके भाई एबिजो हैं। कई सालों पहले रिटायर हो चुके हैं। आप दोनों की ही राह देख रहे हैं। प्लीज अंदर आए। आप शायद जानते होंगे ये हैं कंकूर और ये काजे कागे के बड़े भाई हैं। तो मतलब मैं सही था? क्या तुमने इसके खून की जांच की? ये रही रिपोर्ट्स। कमाल है, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा है। हमें लगता है कि किसी नए किस्म का जहर। क्या तुम्हें अभी तक इसका एंटीडोट मिला? हमने सब कुछ आजमा कर देखा, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे लगा ही था। तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़, ऐसा तो केवल सासोरी ही कर सकता है। आखिरकार हम सैंड विलेज से बाहर आ ही गए। तुम्हारी वजह से हमें कितना टाइम लगा। गलती इसमें तुम्हारी भी है। बताओ तुम अब तक कितने तरीके आजमा चुके हो? लीफ विलेज से एक स्पेशलिस्ट को यहाँ भेजने की रिक्वेस्ट की है। तुम चाहते हो कि हम उनकी मदद लें? मैं खुद इस बात का ध्यान रखता हूँ। इसमें गलती तो इस लड़के की भी है। हम लीफ विलेज के भरोसे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि दूसरों से मदद लेने की कभी नौबत ही। मुश्किल समय में भी अपने सबसे कमजोर निंजा को यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी की। ये दुनिया ऐसी ही है। ककाशी सेंसे, नरूटो कहाँ है? सैंड विलेज पहुँचने में 1 दिन और लगेगा। जहर बनाना मेरी खासियत की बनावट मैं समझ ही नहीं पा रही। इसके पास बस 1 दिन का कुछ तो होगा जो हम कर पाए। सासोरी पहले से बहुत ज्यादा काबिल हो गया है। स्लग्स की बूढ़ी रानी लीफ विलेज की सुनाडे ही जहर बनाए थे। उन सबके एंटीडोट झट से बना लेती थी। पर लेडी सुनाडे तो अब लीफ विलेज की होकागे। उन्हें लीफ विलेज से यहाँ तक आने में 3 दिन लग जाए। ककाशी को गए हुए 2 दिन हो। अच्छा होगा अगर यहाँ से मैं लीड करूँ। विलेज हिडन इन द सैंड यहाँ से बस कुछ ही दूर है। फाइनली हम यहाँ आ ही गए। चलो चले। तुमने देर कर दी। कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला। सब यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब शुरू करते हैं।
फिलहाल हम अपने सोल्जर्स की बॉडी रिकवर करने में लगे हैं सर। बहुत अच्छा। प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हमें अभी तक कैप्टन यूरा नहीं मिल पाए हैं। हो सकता है वो दुश्मन से बच गए और किसी को इस बात की खबर नहीं कि वो अभी जिंदा, ये जाने बिना कि वो कहाँ है। सैंड विलेज टीम है जिसने अपना मिशन अब तक पूरा कर लिया होगा। क्या मतलब है आपका? मैं अभी उन्हें खबर करती हूँ। हमें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार। इसमें 3 दिन और 3 रातें लगेंगी और तुम ज़ेत्सु अपनी एक बॉडी से बाहर पहरा दो। हाँ समझ गया, बस 3 दिन, ज्यादा समय लगेगा। मेरा भी शुरू करो। सही कहा। Sealing Jutsu 9 Phantom Dragons। अब सही थी, वो अपने मिशन से वापस आ गए हैं। एस रैंक? ये मजाक तो नहीं? मैंने कहा था ना। बच्चों की जान लेंगी क्या? हाँ वो मैं हॉट स्प्रिंग में ज्यादा देर बैठा था ना, बस और कुछ नहीं। लेडी सुनाटे, हम गलत रूम में आ गए हैं। वही मिशन दे रही हूँ। हमेशा की तरह उनमें अब भी पूरा जोश है। नारुतो से मिले हुए मुझे बहुत वक्त हो गया है। मैं भी। पास आने के बाद भी हम यहाँ पर। देखो तुम्हारी कितनी शांत है, जबकि ज्यादा टेंशन इसे है। ये तो रेगिस्तान का बेसिक रूल है। इतने तेज तूफान में कोई भी अपना रास्ता भटक सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो। बेहोशी की दवाई दो ताकि ये आराम कर सके। कल लीफ विलेज के निंजा हमारी कुछ मदद कर तूफान आया है जिसकी वजह से उसे पार नहीं किया जा सकता। दीदी सो गई क्या? अगर वो जल्दी निकले होंगे तो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। क्या कहा? दुश्मन लॉर्ड काजिकागे को अगवा करके ले जा रहे थे, तब कानकुरो ने अकेले उनका पीछा किया। वो शायद अब बच नहीं पाएंगे। मैं उसे बचा सकती हूँ। कानकुरो! लीफ का व्हाइट फैंग है। मुझे इसी दिन का इंतजार था, लीफ के व्हाइट फैंग। माफ कीजिए पर मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं सुनना। आज मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लेकर रहूँ। अरे दीदी पहले उसको एक बार ठीक से देख तो लो। हेलो, ये उसके जैसा दिखता जरूर है लेकिन ये व्हाइट फैंग नहीं है दीदी। लीफ का व्हाइट फैंग तो पहले ही खत्म हो गया है। ठीक से याद कीजिए दीदी। भूलने का नाटक कर रही थी। मुझे देखने दीजिए। ओके, गुड लक सकुरा। मैं एक लीफ मेडिकल निंजा हूँ। दुश्मन ने इस पर एक हेवी मेटल बेस्ड पॉइजन का इस्तेमाल किया है। इतना सब तुम्हें एक ही बार में? मेडिकल रिकॉर्ड? हाँ, ये रहा। आगे क्या होगा मैं समझ गई हूँ। फिर इसका हार्ट कोलैप्स होकर काम करना बंद कर देगा। ये क्या कह रही हो? क्या तुम इसे बचा नहीं पाओगी? मैं आपसे जो भी चीजें मांगू तुरंत यहाँ ले आइए। ठीक है। ऑपरेशन का ये पार्ट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मुझे इसकी बॉडी में चक्र फोकस करना होगा। उसके बाद वो सोल्यूशन में अब्सॉर्ब हो जाए। अब निकालना होगा। ये क्या है? क्या यही वो जहर है? दूसरा ला। ककाशी सेंसे, व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ कौन है जिनके बारे में बूढ़ी दादी बड़बड़ा रही थी? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा तुमने। कैसे बताऊं? आसान शब्दों में कहूँ तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। सच में उस व्हाइट फैंग के बेटे हो? तभी तुम उसकी तरह दिखते हो। मैंने इसकी बॉडी से जहर निकाल दिया है। इसकी जान खतरे में नहीं है। शाबाश सकुरा। हाँ, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं। आपको जो भी चाहिए बेझिझक मांग सकती। मुझे उन मेडिसिनल हर्ब्स की लिस्ट चाहिए जो इस विलेज में उगती हैं। हमें एक आईवी ड्रिप भी लगानी होगी। ठीक है। तुम्हें देखकर मुझे उस लग वाली बुढ़िया की याद आ गई। हाँ, लेडी सुनाडे मेरी टीचर हैं। उन्होंने ही मुझे ये सिखाया। यहाँ आपकी मदद करने भेजा था। ये रही मेडिसिनल हर्ब्स की लिस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बदल गया है। वो देखो,
ताकामारू वापस आ गया है। लीफ विलेज की तरफ से एक मैसेज आया है। ग्रैंडमा सुनाडे की तरफ से क्या लिखा है? गाय का स्क्वाड हमें बैकअप देने के लिए यहाँ आ रहा है। कटोरा कट स्क्वाड के साथ में। मैंने सुना है अब नेजी भी एक जोनिन बन चुका है। तुम्हें पता भी है वो लोग हैं कहाँ पे? अकात्सुकी का पीछा करते हुए आपको अब तक कितनी कामयाबी मिली? हमारे काउंसिल का एक एडवाइजर हमले की रात से ही लापता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी नजरों से ओझल हो गया? सही समझे। देखिए कानकुरो को होश आ गया है। तुम लीफ विलेज से इतनी जल्दी वापस आ गई तुम्हारी। मैंने सुना कि हमारा विलेज मुसीबत में है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं? और मैं ट्रैकिंग करने में माहिर, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पपेट्स को वहाँ से ले आए हैं ना। सैंड विलेज में मेडिसिनल हर्ब्स की इतनी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। यहाँ की जमीन में इन हर्ब्स को उगाना काफी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वो जितनी भी हैं उतनी ही काफी हैं। से एक गारा को अपने साथ ले गया। इसका मैंने ध्यान रखा है कि गंध उस कपड़े के टुकड़े में है। बेहोश होने से पहले मैंने क्रू की मदद से ये सबूत हासिल कर लिया था। हार कर भी तुमने जीत हासिल कर ली। एक सैंड निंजा से मुझे यही उम्मीद थी। ये लीफ विलेज से हमारी मदद करने यहाँ आया है। नारुतो उज़ुमाकी है। यकीन करो। समनिंग जुत्सु। 8 निंजा हाउंड्स की सेवा में हाजिर। पाकुन, तुम नरूटो हो ना? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, वैसे कि वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदले। क्या बात कर रहे हो? मैं कितना लंबा हो गया। तुम्हें अभी एक काम पे जाना होगा। क्या पता लगा वो आदमी किस तरफ गया है? कुछ पता चलते ही हम तुम्हें खबर करेंगे। प्लीज खबर जल्दी लाना। चलने की नारुतो, जल्दबाजी नहीं। कानकुरो, लेडी ची और लॉर्ड एबिसो। आदमी से तुम्हारी लड़ाई, उसका नाम सासूरी है। मैंने सही कहा ना? दीदी तुमसे कुछ पूछ रही है। सैंड विलेज का सासूरी था। सासूरी ऑफ द रेड सैंड। अकात्सुकी के बारे में हमसे ज्यादा जानती है। प्लीज बताइए हमें। काम कर गया। अरे वाह, बढ़िया, पूरा पियो इसे। यहाँ से अभी के लिए तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और जब तक ठीक नहीं हो जाते यहाँ से हिलना भी मत। को आराम कर लेना चाहिए। सारा बंदोबस्त कर लिया। क्यों, मैं भी आपसे वही पूछने वाला था। कल सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इसलिए मुझे अपने अकेलेपन से दूर भागना बंद करना होगा। शायद उसके जैसा बन सकूं। शायद। अफसोस, पर मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता। नारुतो उज़ुमाकी को करीब से जाना, तब मुझे ये बात समझ आई। किसी से रिश्ता बनाकर मुझे अभी तक सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। जब मेरी लड़ाई हो रही थी, उस बीच जिस बात का एहसास हुआ, वो भी उसी तकलीफ से गुजरा है जो मैंने सही। अपने जीने के मकसद को कैसे हासिल करें, ये भी मैंने उसी से सीखा। नारुतो उज़ुमाकी, मेरे छोटे भाई को बचा लेना। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे होकागे बनना ही है। ताज़े कागे पर मेरा एहसान होना जरूरी है। तो वो वहाँ है। हाँ? अगर उसके और नजदीक गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। दीदी, इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हो? मुझे किस्मत से ये मौका मिला। वैसे भी मैं अब तक बहुत लंबी जिंदगी जी। अगर मुझे उससे लड़ना ही है तो मुझे इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात है, वो लोग यहाँ इस एरिया में छिपे हैं। गारा की महक मुझे उसी जगह से आ रही थी। खैर, मुझे तुमसे एक और मदद चाहिए। की लोकेशन मिल गई और हम भी फौरन निकल रहे हैं। क्या कहा? गारा का पता चल गया? हमें उनकी लोकेशन मारी। तुम्हें आराम की जरूरत है। गारा को वापस ला कर रहूंगी। बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे बर्ताव मत करो जैसे मैं कोई बुढ़िया हूँ। अपने प्यारे पोते से काफी समय से तो इसी बहाने मिल भी लूंगी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से रवाना होते। चिंता मत करना, हम जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। हम तब तक गारा को यहाँ सही सलामत ले आएंगे। अगर मेरी ये हालत न होती तो मैं भी गारा को बचाने चाहता और उसे विलेज वापस ले आता। टेल्ड पीस के पास एक टेल है।
आखिर में है 9 टेल्ड फॉक्स, जिसकी 9 टेल्स हैं। ढेर सारी मात्रा में चक्र है। ताकत हथियाने की बहुत कोशिश की, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा अकात्सुकी उस ताकत को हासिल क्यों करना चाहती की मौजूदगी से इनकार नहीं। कि हम अकात्सुकी की गंध को ढूंढ सके। लैंड ऑफ रिवर्स की ओर जा रहे थे, जो सैंड ऑफ लीफ विलेज के बॉर्डर पर है। लकी हो तुम लोग अकात्सुकी की लोकेशन से सबसे नजदीक। ठीक है तो फिर की सारी जानकारी मैं रास्ते में बताता चलूं। दुश्मन हमारी लोकेशन जान गया है। उसका स्क्वाड अभी इसी तरफ आ रहा है। काबिल और खतरनाक निंजा गाय। ये कौन है? जोनिन निंजा जो ताइजुत्सु का मास्टर। अजीब बीस्ट फिर आ गया। हम वो जुत्सु इस्तेमाल करेंगे। क्यों ना मैं उसे मार दिया, आज तक अफसोस है। उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। अकात्सुकी में तो उस जुत्सु के लिए तुम सही हो। चलो ठीक है, जो किक मारी थी मैं उसका बदला ले पाऊँ। क्या बात है पकोड़? कोई आ रहा है। याकुगान वो पीछे है। इधर आओ। तुमने अपने निशान ठीक से मिटाए नहीं। पहले दो वालों से ज्यादा ताकतवर था। सीक्रेट ऑपरेशन के लिए एकदम बेकार है। कभी तुमने खुद से बनाए हुए ट्रैप्स देखे हैं? ये झगड़े का समय नहीं है, इसे भेजा जाए। लीफ शिनोबी को जाना चाहिए। ठीक है, फैसला हो गया। सब रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ, इताची उचिहा। ये तो इताची उचिहा है। इसके चक्र का लेवल हम चारों से भी ज्यादा। सारे चक्र मैंने अभी तक और किसी में नहीं देखे, वाई नारुतो के। हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? अपने बारे में सब याद दिला दूंगा। हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? मैं जल्दी अपने बारे में सब याद दिला दूंगा। तो अब मैं तुम्हें याद आ गया। हाँ? सारा पानी आखिर ला कहाँ से रहा है? बहुत सारे चक्र की जरूरत पड़ती है। बताइए, आपने हमें रुकने को क्यों कहा? मैं जिस तरीके से शारिंगान से लड़ना चाहती हूँ, उसका तरीका किसी मामूली गेंजुत्सु पर काम करेगा। ये मांगेक्यो शारिंगान इस्तेमाल करता है। अगर इसने आप पर वो जुत्सु किया तो आपको उसमें फंसने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा थक जाते हो। इताची काकाशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था मैं कैसे अटैक करूंगा। इसे पता चल गया। से बचाने के लिए हिरुकु की टेल पर भी चाक्रा थ्रेड्स बांध लिए। मैं बेवकूफ हूँ। तब पता चली जब तुमने टेल के अटैक को रोक दिया। मैं इसीलिए नाइस से मुझ पर अटैक किया। गुड, तुम्हें पता चल गया। पपेट से खेलने का टैलेंट किसने मेरी रग रग में उतारा? वो तुम थी। पपेट शो खत्म होने वाला है। इस शो मैं खत्म करूंगा। अब भी मुझे हराना आसान लगता है। रानी चियो। लेडी चियो, क्या ये लड़का सच में सासुरी है? तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी? सासुरी ने 20 साल पहले सैंड विलेज छोड़ा। इतना जवान नहीं हो सकता। अरे ऐसी की तैसी। उस गुफा के अंदर से बहुत शोर आ रहा है। कारा को हमारे हवाले कर दो। मेरा दोस्त सासुरी पार्टनर्स को ठिकाने लगा देगा। मैंने कहा रुक जाओ। नारुतो, रुक जाओ। इसे मैं संभालूंगा काकाशी सेंसे। आप सकुरा की मदद कीजिए। गाय, वहाँ पर क्या चल रहा है? अभी हम लोगों को थोड़ा और टाइम लगेगा। हो जाए। जिस दुश्मन में हम जैसी स्किल्स हो उसे हराना मुश्किल है। इसलिए इस फाइट में एडी चोटी का जोर लगाना होगा। तुम्हारी मूव परफेक्ट है। मेरे डुप्लीकेट चाह के भी उनकी मदद करने नहीं जा सकता। सकुरा, लेडी चियो, तेरा और संभाल लेना। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जब तुम मेरे पास पहुंच जाओगे तब मैं असली खेल शुरू करूंगा। रुक जाओ। क्या हो गया कांकुरो? थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना सीखना होगा। लेडी तिमारी, आई एम सॉरी, हम और नहीं दौड़ सकते। ये 24 घंटे शिफ्ट्स में बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। इतना ही काम करेंगे जितनी इनमें ताकत है। लॉर्ड गारा मुसीबत में है, कमजोर नहीं पड़ना है। हम अपने काजे कागे को बचाएंगे। जोश में होश खोने की जरूरत नहीं। कानकुरो भी ये बात भूलकर और इसकी जान पर बनाई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? कात्सुकी और लीफ निंजास के बीच हुई फाइट उस इलाके के अंदर आ गए हैं।
अकात्सुकी का राज चलता है। इस एरिया में बहुत संभल कर आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ोगे रास्ते में ही खत्म कर सकते। आराम कर लो। क्या हो गया ग्रैनी चियो? आप इतनी इमोशनल हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हम 20 साल में पहली बार जो मिल रहे हैं। सॉरी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पपेट बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्या कहा? ये मेरा फेवरेट पपेट है। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क्या नहीं हो सकता? बर्ड कासे कागे है। पुरानी यादें ताजा हो गई ना ग्रैनी चियो? मैं समझी इनके साथ क्या हुआ था। 10 साल पहले कासे कागे एक दिन अचानक गायब हो गए। किसी को उनका सुराग नहीं मिला। कोई भी नहीं ढूंढ पाया कि सबसे स्ट्रॉन्ग कासे कागे गायब। शायद बुढ़िया से डर नहीं लगता। तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। 3 बार कासे कागे पर हमला करना। 3 बार? ओरोचिमारू ने गारा के डैड कहानी सासुरी शुरुआत से ही उसके साथ मिला। 4th कासे कागे के साथ जो हुआ उससे मिशन को मेरे एक एजेंट ने पूरा किया। तो उनके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही हो। ओरोचिमारू और अकात्सुकी का बहुत पुराना रिश्ता है। ओरोचिमारू के साथ काम किया है, तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। तुम्हारे पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। सकुरा, तुम दोनों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाकर उस जिनचुरिकी को पकड़ना हो। मुकाबला शुरू करें। तो सच में एक्सपर्ट हो। मैं इस बात पे चूक गया। बाल बाल बची। अब एक ही रास्ता है। इस जहर से नहीं बचा पाओगी। मुकाबला शुरू करें। तो सच में एक्सपर्ट हो। मैं इस बात पे चूक गया। बाल बाल बची। अब एक ही रास्ता है। इस जहर से नहीं बचा पाओगी। अब अपना अटैक शुरू करता हूँ। मुझे 2 जिनचुरिकी को हराने का मौका मिला है। कहाँ भाग रहे हो? ओह नो! बच नहीं पाओगे। काकाशी सेंसे! कॉपी निंजा तो सच में माहिर है। इसे हराना मुश्किल है। मेरे पास ज्यादा क्ले भी नहीं बची। अब बहुत हो गया। नारुतो, रुक जाओ। सकुरा जहाँ पर है वो उस जगह से दूर निकल आए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं। रोटेशन। अब हम इनसे कैसे जीतेंगे? हम अपने आप को कैसे हराएं? कोई फायदा नहीं, मैं थक गया हूँ। सकुरा, कुनाई नाइफ से बंधी रस्सियां हैं। किसी हालत में इस बच्चे की जान नहीं बख्शोगे। इसका खेल तो खत्म। नारुतो, सॉरी नारुतो, मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने कसम खाई थी। इस जहर का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। नहीं हार मानूंगी। सकुरा, होश में आओ। ये काफी अच्छी चाल थी। इसकी सांस रुक गई है। तुम ठीक तो हो ना? पेपर बॉम्ब फोड़कर बाकी से जहरीली गैस को यहाँ से उड़ा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? लेकिन मैं तुमसे ओरोचिमारू के बारे में सब पता लगा। जिनचुरिकी से लड़ना किसी तरह। जवाब नहीं। और नारुतो अलग अलग हो जाए तो ये है इसका प्लान। मेरा तो प्लान फेल हो गया। आने से पहले मैं और एक्सप्लोसिव क्ले ले आता। मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। एक लड़की कुछ कहे तो उसे अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए। तो तुम इन्हें भी लाई हो? हमारे हाथों से बने सबसे पहले पपेट्स हैं। पापा पपेट और मम्मी पपेट। अब इनके सहारे भला तुम कौन सा तीर मारना चाहती हो? मुझे इनके बारे में सब पता है। तुम्हें पक्का इनके बारे में सब पता है? सकुरा, तुम पीछे हट जाओ।
अपना स्पेशल वेपन निकालना होगा। ये थर्ड काज़ेकागे का जुत्सु है। तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे सैंड विलेज का आज तक का सबसे खतरनाक हथियार है द आयरन सैंड। अपना स्पेशल वेपन निकालना होगा। ये थर्ड काज़ेकागे का जुत्सु है। मैं तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये हमारे सैंड विलेज का आज तक का सबसे खतरनाक हथियार द आयरन सैंड। लड़ाई के लिए परफेक्ट वेपन बन जाएगा। लेकिन ये एक पपेट ही है ना, कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये एक ह्यूमन पपेट है जिसे इंसान की बॉडी से बनाया गया। सासोरी अकेला इंसान है जो ह्यूमन पपेट्स बना सकता है। मेरे पूरे कलेक्शन में ये मेरा सबसे फेवरेट पपेट है। ये मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है। आयरन सैंड नहीं, तुमने इन पपेट्स को बेहतर बना दिया। ये चक्रा शील्ड बना सकते हैं। आयरन सैंड ने इसे बेकार कर दिया। इससे बचने के लिए रास्ते से हटना ही पड़ता है। अरे पपेट के अंदर तक मेरी आयरन सैंड। मुझे तुम दोनों पर एक साथ अटैक करना चाहिए। इस बार ये लड़की नहीं बच पाएगी। क्या करोगी गुड़िया? अपनी बॉडी को ही पपेट बना लिया। हम सबका दिमाग एक जैसे ही काम करता है। तुम्हारी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। बार आयरन सैंड अंदर घुस जाए, पपेट बेकार हो जाता है। ये नहीं हो सकता। लीफ विलेज के व्हाइट फैंग को इसकी कीमत चुकानी होगी। सासोरी, लौटते वक्त मुझे बाहर कुछ अच्छा खिला सकती है? हाँ जरूर खिलाऊंगी। ग्रैनी चियो, आप? तुम्हें भी हमारा ये कमाल का जुत्सु सीखना है? आप मुझे ये जुत्सु सिखाएंगी? जरूर सिखाऊंगी। विलेज का सबसे बड़ा पपेट्स का गोदाम है। मैं चाहती हूँ इन सब से तुम खुद एक पपेट बनाओ। अरे ये तो मेरे रहते ये नौबत कैसे आ गई? सकूरा, तुम खड़ी क्यों हो? भागती क्यों नहीं? अब इस लड़ाई में मुझे अकेले ही लड़ना होगा। भाग जाऊं? नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए। एक तरीका है। लेडी चियो, मुझे यूज करके इससे लड़िए। मैं इनकी पपेट बन सकती हूँ और मैं बाकी पपेट से अलग। कि मुझे आयरन सैंड से कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वैसे खतरनाक वेपन्स नहीं है जैसे इन पपेट्स के अंदर। टीचर की सिखाई स्किल्स, हार न मानने का जज्बा। लेडी सुना दे, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया। किले मेरी टीचर की तरह मेरे हाथ काफी हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो आ गया। ये आवाज कैसी है? क्या हो रहा है? मुझे इसे जल्दी हराना होगा। हम इसके पीछे पीछे भागते रहे तो इसे हरा नहीं पाएंगे। ये आदमी तुम्हें पीछे छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। मैंने एक बढ़िया प्लान बनाया है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। पता नहीं कि इनका प्लान क्या है। इन्हें उलझाए रखना होगा ताकि ये कुछ कर ना पाए। जिंचुरी की एकदम ना समझ है। अबे बदमाश, क्या नरूटो? भी कहूँ ये बात कभी नहीं सुनता। एक ही रास्ता बचा है।
ये किसी को सुनाई दी? हाँ। ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। दुश्मनों के अड्डे की तरफ से आई है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? देख कर बताओ। दुश्मन का अड्डा उठकर पूरी तरह से नीचे दब रहा है। पीछे दब रहा है मतलब? लेकिन उनकी फाइट का क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। वहाँ हलचल मची है। उनका बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सकुरा लाजवाब है। मुझे भी इस दुश्मन को हराना ही होगा। इस लड़की की उम्र कम है लेकिन इसमें बेशुमार ताकत है। सासुरी के अटैक के तरीकों को बड़े अच्छे से पहचान लिया। ये लड़की एक्सपर्ट है। सुना दे की स्टूडेंट वाकई हद से ज्यादा टैलेंटेड है। एक मेडिकल निंजा के लिए लड़ने में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? पता है, हमारा काम होता है अपने साथियों का इलाज करना। बिल्कुल नहीं, अटैक को डॉज करना सीखना। दुश्मन का कोई वार लगना नहीं चाहिए। अब मैं तुम पर पूरी ताकत से अटैक करूंगी। हमारा काम है मेरे हर एक अटैक से बचना। ये एक असली टेस्ट है। अपनी आंखें बंद मत करो। दुश्मन के सामने आंखें बंद करने की गलती कभी मत करना। कमजोरी पता कर सकते हैं। इससे तुम अटैक्स को और अच्छे से डॉज कर पाओगी। ये उंगलियां हमेशा अटैक करने से पहले हिलती हैं। यही हर पपेट मास्टर की कमजोरी होती है। ये मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। टाइम वेस्ट हो रहा है। अपनी स्पेशल मूव दिखानी होगी। आयरन सैंड फैल जा। सकुरा, सकुरा तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से सुनो सकुरा, तुम्हें उसके पास पहुंचकर पपेट के टुकड़े करने होंगे। तुम्हें उसका एक भी वार नहीं लगना चाहिए। वेपन्स में जहर है तो छोटा सा कट भी तुम्हारी जान ले सकता है। आयरन सैंड पर भी जहर लगाया हुआ है। लगता है जहर का असर शुरू हो गया। मैं अभी काम तमाम करूंगा। ये क्या चक्कर है? कमाल की बात है, ये चल कैसे रही है? बुढ़िया अभी भी इसे कंट्रोल कर रही है क्या? वो इसे इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव नहीं करा सकती। ये लड़की अपने आप मूव कर रही है। इस पर तो जहर का असर हुआ था। मैंने एंटीडोट इस्तेमाल किया, वो काम कर गया। मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ सैंड विलेज में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। यहाँ की मिट्टी में इन्हें उगाना बहुत टेढ़ा काम है। इससे मैं एंटीडोट की 3 डोज बना लूंगी। एक मैंने कांकुरों को दे दिया था, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहता है। मुझे पता था मेरे कमजोर पड़ने पर ये काफी बेफिक्र हो जाएगा और मुझे पपेट को तोड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आखिरी पल तक इंतजार करती रही। इसका बस 1 डोज बचा है। ये क्या चक्कर है? मेरे जहर का असर खत्म कैसे हो सकता है? ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। नामुमकिन, ये इनके बस की बात नहीं। वो एंटीडोट बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। उसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं खुद उसे बिना रेशियो टेबल के नहीं बना सकता। बुढ़िया ने एंटीडोट बनाया होगा। पूरे सैंड विलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल स्किल मुझ में ही है और अभी लीफ की होकागे सुनाडे है। और मैंने सुना है कि वो सबसे एक्सपर्ट मेडिकल निंजा है। एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। पावरफुल अटैक्स से बचना, जख्म ठीक करना, इन सब कामों में बहुत सारी चक्र एनर्जी खर्च हो जाती है। मैं बाकी बची एक्सप्लोसिव क्ले यूज करके इसे दिखाता हूँ असली आर्टिस्ट क्या कर सकता है। इस कॉपी निंजा को ठिकाने लगाना होगा। ये तो बहुत छोटे हैं। मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। आगे जा रहा हूँ। संभल कर रहना नरूटो। हमारे पास इसे हराने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। अगर नरूटो अकेला पड़ गया तो गुस्से में कोई भी बेवकूफी कर सकता है, पर मैं भी ककाशी हूँ। आ जाओ किरण, मुझसे पंगा। हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। ककाशी सेंसे, आखिरकार हम दोनों अकेले में मिले। अपने दोस्त की शक्ल देखो।
तुम्हें इसे देखकर गुस्सा आ रहा है। नहीं बचोगे। रुक जाओ नरूटो। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। तेरे जैसे 1000 टट्टू भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली बार अपने कीड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन के बीच में फर्क करना सिखा देना। अगली बार के लिए तुम बचोगे कहाँ? दुश्मन कैसा भी हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप दोनों में से कौन हो काकाशी सेंसे? इसके पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। अब तुम मेरी रेंज में हो। इस आदमी ने हिडन सैंड विलेज में घुसकर अकेले कारा को हरा दिया था और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अकात्सुकी का मेंबर है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं लगा था कोई थर्ड काज़ेकागे को तबाह कर पाएगा। अकात्सुकी में आने के बाद मैंने ये तरीका कभी नहीं अपनाया है। खुद को इस्तेमाल कर रहा हूँ। असल ये खुद एक ह्यूमन पपेट है। तुम तैयार हो तो फिर आ जाओ। ये क्या है? क्या हुआ? तुम तो मुझे हराने वाली थी ना। खैर, अगर तुम दोनों मुझ पर अटैक नहीं करोगे, मुझे ही पहले अटैक करना होगा। तुम मुझसे छिप सकती हो। ये आग तो बहुत खतरनाक है। 90 सेकेंड बचे हैं। तुम नहीं बचोगी। चलो खेल खत्म करते हैं। पपेट पर अपने चक्र थ्रेड्स बांध लिए थे। अब ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हो गया? तक ऐसे यहाँ वहाँ नाचती रहो। अब 20 सेकेंड बचे हैं। ठीक है। 15 सेकेंड बचे हैं। ये देखो। सर्पों का दर्द सहना होगा। 5 सेकेंड बचे हैं। 4 सेकेंड। तेरी तो सकुरा इधर आ। आखिरकार हमने एंटीडोट का असर खत्म होने तक इसे हरा दिया। हमने कर दिखाया, है ना लेडी चियो? बहुत अच्छे बच्ची। ये लड़का शांत कैसे हो गया? और कितनी देर लगेगी? तुम जानते हो ना कि मेरे पास तुम्हारी जितनी चक्र एनर्जी नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये तुमने क्या किया? असली जंग तो अब शुरू हुई है। मैंने खुद ये जुत्सु इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन आज इसकी जरूरत है। सीक्रेट मल्टीपल डिजिट। एक बार तुमने इससे अकेले पूरा फोर्ट्रेस जीत लिया था। शिकामात्सु के 10 पपेट्स। क्या तुम्हें पता है, मैंने इसकी मदद से एक विलेज को हराया है। ये कितना ताकतवर बन गया है। 100 पपेट्स का शानदार अब होगा तमाशा। अब बीच में मत पड़ो। मैं कभी हार नहीं मानती। मैं समझ गई, तुम में सुनाडे जैसा ही जज्बा और हिम्मत है। Treasure suction crush. ये सच में बहुत सारे हैं। हमने सासोरी के कई पपेट्स को ठिकाने लगा दिया है। लेडी जियो, तुम बस जाकर सासोरी पर अटैक करो। मैं बाकी पपेट्स को रास्ते से हटाती हूँ। यूज करो।
हमने कर दिखाया। ये हिल नहीं पाएगा। तुम हार गए सासोरी। जल्दी करो, वो एंटीडोट ले लो। साकुरा, लेडी जियो की हालत कैसी है? क्या आप चल फिर सकती हैं? बुढ़िया की नहीं, खुद की फिक्र करो। सासुरी, नामुमकिन। अच्छा तो ये बात है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, मैं बहुत जाबाज हूँ। तुम इस हालत में कब तक टिक पाओ? चुप करो। तलवा। सुनिए लेडी जियो, आप वो एंटीडोट ले लो। लेकिन साकुरा, लगता है तुम पर मेरे जहर का असर होने लगा है। जहर के असर से मेरी बॉडी कमजोर हो रही है। मैं अपनी चक्र एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब समझा, ये है वो एंटीडोट। ये क्या किया आपने? लेडी जियो, आप ठीक है? ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कितने बेवकूफ है ये। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे समझ नहीं आता, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। हिम्मत रखिए लेडी जियो। मैं ताकत के मुकाबले में इससे नहीं जीत सकता। लेकिन ये कैसे? तुमने आखिरी पल में थोड़ी चूक कर दी सासुरी। क्या कहा? और अब तुम हिल डुल भी नहीं सकते। शरीर असल में एक पपेट है, और जब मैंने पूरे लेफ्ट साइड से ये हिस्सा गायब है, इससे चक्र एनर्जी पैदा होती है। साकुरा, it doesn't look good. ये बहुत ज्यादा घायल है। मेरे जहर का असर ना हो तब भी ये मर जाएगी। इसका बहुत खून बह गया है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, ऐसी जगह पर अटैक किया जिसे ठीक करना नामुमकिन है। वो एक अनोखी टेक्निक है। मैं अपनी खुद की लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके इसकी बॉडी में डाल रही हूँ। ये नहीं हो सकता। ये रीएनिमेशन निंजुत्सु है। रीएनिमेशन निंजुत्सु? इस स्पेशल जुत्सु को मैंने सालों की मेहनत के जरिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। इस जुत्सु के जरिए मैं जब चाहूँ कभी भी किसी में जान फूंक सकती हूँ, यहाँ तक कि बेजान पपेट्स में भी। इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देनी पड़ती है। सासोरी, मुझे अफसोस है कि मेरा वो सपना कभी किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता। नामुमकिन। तुम कब से इतनी बेवकूफ हो गई हो, खूसट बुढ़िया। साकुरा, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, आप कैसी हो लेडी जियो? तुमने तो कहा था रीएनिमेशन निंजुत्सु से दूसरे को जिंदा करने वाला इंसान खुद नहीं बच पाता, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। साकुरा बहुत जख्मी थी, लेकिन जब मैंने ये निंजुत्सु इस्तेमाल किया तब ये जिंदा थी, लेकिन मेरी जान बच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या फायदा है, पपेट को मारने से मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तुम दोनों को बेमतलब के काम करना बहुत पसंद है। फैमिली मेंबर मेरी अपनी ग्रैनी दुनिया में ना रहे फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन पपेट्स की तरह मेरे दिल में भी फीलिंग्स नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कुछ सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों का काम तमाम किया है, इसका भी वैसा ही हाल करूंगा। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है। अपनी फैमिली तक की कद्र नहीं करते। एक शिनोबी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? साकुरा, शांत हो जाओ। लेकिन ये सैंड विलेज के तौर तरीकों और वहाँ की ट्रेनिंग का नतीजा है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन लेडी जियो, दिल से तो तुम भी मुझ जैसा ही बनना चाहती हो ना। ये बॉडी बूढ़ी या कमजोर नहीं होगी। मेरी जिंदगी एक उम्र के बाद खत्म नहीं होगी। एक पपेट को बार बार बनाया जा सकता है। तुम जितने चाहो उतने लोग बना सकती हो। एक अच्छे कलेक्शन में क्वालिटी भी मायने रखती है। तुम आखिर चीज क्या हो? मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी पूरी तरह एक पपेट नहीं बन पाया। मैं एक अधूरा बना पपेट हूँ। मेरा अंत अब करीब है। एक बेमतलब का काम करना चाहूंगा। इसे मुझे हारा था, है ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलने जाना था। 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 12 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। वहाँ ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलना था। मुझे नहीं लगता मैं
जरा एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। लगता है वहां पर फाइट खत्म हो गई। सकुरा ठीक ठाक है, वो और लेडी चियो चलकर बाहर आ रहे हैं। क्या बात है, मतलब उन्होंने अकात्सुकी के आदमी को हरा दिया। सकुरा से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस गुफा में अकात्सुकी के 2 मेंबर्स मौजूद थे, भले उनमें से एक। इसका मतलब है लाइए, ये चोट ठीक कर देती हूँ। ये सिर्फ ऊपरी इलाज है, इससे इनकी जान नहीं बचेगी। मुझे इनकी बॉडी में फैले जहर का असर खत्म करना होगा। सैंड विलेज में बनाया एंटीडोट खत्म हो गया है और वहाँ जितनी हर्ब्स थी वो सब मैंने यूज कर ली हैं। अगर मैं हमारे यहाँ से सैंड विलेज में वो सारा सामान मंगवा लूँ, शायद इन्हें बचाया जा सकता है। चलिए, हमें जल्दी वापस सैंड विलेज जाना है। मैं वहाँ पहुँचकर और एंटीडोट बना लूंगी। नहीं, क्यों नहीं लेडी जियो, हमने इसे हरा दिया, यहाँ का काम हो गया है। क्योंकि अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तक नहीं। एक नया शारिंगान। क्या हुआ? ककाशी सेंसे, आपका तरीका काम न करे तो टेंशन मत लेना। अगर आप चूक भी गए तो मैं उस पर टूट पड़ूंगा और उसे चित कर दूंगा। क्योंकि तुम उसे नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। मुझे इसी का डर था। मेरी डुप्लीकेट पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? सच ये है कि हम कमजोर हो गए हैं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ, उस जुत्सु की वजह से। ये क्लोन्स ना सिर्फ दिखने में हम जैसे हैं, बल्कि उनमें उतनी ही ताकत है जितनी हमें उस वक्त थी जिस पर हमने ये टैक्स निकाले थे। इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हाड़ मांस के बने जिंदा इंसान हैं जो ये नहीं है। इसीलिए ये फाइट जितनी लंबी चलेगी, हम उतने कमजोर हो जाएंगे। हम जितने कमजोर होंगे, ये हमें उतने ज्यादा ताकतवर लगेंगे। ऐसा है तो इस फाइट को खींचने मत दो, ने अभी हराना होगा। ये क्या? आप समझे? हमें जितनी ताकत थी, हम खुद को उससे ताकतवर बना ले। क्या लाजवाब आइडिया है ली। आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट जो हो। हम अचानक खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हैं? ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया गया था? आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है, याद आया? आज ज्यादा ताकतवर नहीं बने। हार नहीं मानेंगे। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। ज्यादा ताकतवर बनना है। ट्रेनिंग की वजह से टेंटेन, तुम और मैं चुनिन बन पाए। नेजी एक जोनिन बन पाया, इसलिए क्योंकि हमने हर दिन मेहनत करके पिछले दिन से बेहतर बनने की कोशिश की। बहुत है। क्या जबरदस्त दुश्मन था। मेरे डुप्लीकेट से मुझे यही उम्मीद थी। मैंने कर दिखाया। यस। जवाब दो, डुप्लीकेट्स खत्म हो गए? काम हो गया। तो फिर चलो टीम ककाशी की मदद करते हैं। हमारे हैं। लेडी जियो, मैं तो हैरान हूँ ये अब तक होश में कैसे हैं। हमें आपको जहर का एंटीडोट देना होगा, वो भी जल्दी। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अपने मजबूत इरादों की वजह से ही अब तक होश में है। पता नहीं किस जरूरी काम के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हैं। ये अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। सही वक्त आ गया है। नरूटो, तुम फिलहाल थोड़ा दूर रहो। वही करूंगा, यकीन करो। मांग के क्यों शारिंगान। ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो विजुअल जुत्सु है। कमाल है, ये किस तरह का जुत्सु है? ये अमेजिंग है। तुम तो गए काम से।
नहीं, इस जुत्सु की वजह से मेरा पूरा हाथ अलग होने वाला है। वो बच गया। मैं अभी भी इस जुत्सु के बैरियर के साइज से कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ये मौका मैं खो नहीं सकता। नहीं, मैंने उसे जाने कैसे दी? उससे पीछा तो छूट गया। क्या बात है? शैडो क्लोन जुत्सु। गारा, ककाशी सेंसे ठीक तो हैं? लग तो रहा है। गारा, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। गारा, देखकर लगता है कि वो लोग यहीं से गुजरे हैं। वो उस आदमी का पीछा कर रहे होंगे जो गारा को लेकर गया था। वे हैवान। गारा, जवाब दो यार। होश में आओ नरूटो। इसने सही कहा, ये लड़का खत्म हो चुका है। हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है। ली, थोड़ा तेज दौड़ो, वरना मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। थोड़ा तेज दौड़ो। ली, टेंटेन। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? वो लोग आगे निकल गए। देखते हैं कौन किससे आगे निकलता है। ककाशी, जवाब दो। लगता है वो रेडियो की रेंज से बाहर। ककाशी और नरूटो तुम्हें दिख रहे हैं। वो अभी भी उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या? गारा, गारा, कुछ तो बोलो गारा। गारा अब नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी भी साथ आ जाएगा। पहले मेरे बाएं हाथ को सैंड कॉफिन और अब दायां हाथ भी गया। अब मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। इताची के अलावा और कोई इतना ताकतवर विजुअल जुत्सु कर सकता है। ये जिंचुरिकी तो कच्चा खिलाड़ी है। मेरे लिए असली मुसीबत तो वो ककाशी है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फिर किसी दिन तुमसे मुकाबला करूंगा बच्चे। मैं इस बच्चे की काबिलियत नहीं जानते। तो समझ के भूल कर बैठे। शैडो क्लोन जुत्सु। ये सिर्फ उसका पुतला था। नामुमकिन। अरे ये क्या है? मास्टर जिराया इसी के बारे में बात कर रहे थे। 9-tailed फॉक्स स्पिरिट की एनर्जी। तो ये है जिंचुरिकी की असली पावर। तो इसीलिए इसके मुक्के इतने दमदार थे। हो रही है। ध्यान से सुनो ककाशी, ऐसा हो सकता है कि 9-tail की चक्र एनर्जी नरूटो की बॉडी से बाहर आने लगे और वो उसके शरीर के अंदर कैद मॉन्स्टर का रूप लेने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? चक्र एनर्जी उस मॉन्स्टर का रूप ले लेगी? हाँ, दरअसल वो एक कवच की तरह होगी। 9-tailed की एनर्जी का कवच? समझ गया। अगर 9-tail की शक्ति से कवच बन जाए तो संभल कर रहना। तो दुनिया का खतरनाक नजारा देखोगे। क्लोन गायब होने लगा। शांत हो जाओ नरूटो। 9-tail अगर बाहर आने, ये सील उसकी चक्र एनर्जी को तुरंत। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। क्या अब तुम ठीक हो नरूटो? मास्टर जिराया, अगर आपने ऐसा क्या देखा है? आखिर तुम हमें मिल गए। साकुरा, तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। तुमने उसे हरा दिया। लेकिन लगता है तुम लोगों की जंग अब तक खत्म। गारा का क्या हुआ? वो कहाँ है? समझ गई। ये कैसे मुमकिन है? तो सासोरी को इस मामूली लड़की और इस बुढ़िया ने कैसे हरा दिया? उसे तो अपने बेकार पपेट पर भरोसा था, लेकिन आखिर में उसकी कहानी एक आर्टिस्ट की तरह ही खत्म हुई है। बहुत खूब नेजी। ये ब्याकुगान का कमाल है जो लीफ विलेज की स्पेशल टेक्निक है। अब ये देखने में मजा आएगा कि ये इताची के शारिंगान से कितना अलग है। तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। ये तो गाय की टीम है। बहुत खूब। ये लोग मुझे बचकर भागने नहीं। तुम तो गए काम से।
ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। देखता हूँ वो कहाँ गिर गया। वो रहा। सब अलर्ट रहना। तुम सब अपना ध्यान रखना। वक्त आ गया है कि मैं अपनी सबसे गजब की आर्ट दिखाऊं। नहीं दोस्तों, सब जल्दी यहाँ से भागो। असली आर्ट धमाकेदार होती है। हमने देर कर दी। शुक्र है मैं कामयाब हो गया। आप ठीक तो है ना ककाशी सेंसे? ये क्या हुआ? ये आपने क्या किया? मेरा राइवल है, दमदार तो होगा ही। धमाके को एक दूसरे स्पेस में भेज दिया। यार मुझे क्यों पूछ रहे हो? किसी सीनियर से पूछो। ये शारिंगन का विजुअल जुत्सु है। सकुरा क्या तुम? वाह सकुरा, क्यों गारा के साथ हमेशा ज्यादती होती है और ये बेचारा हाल ही में काजे का आगे बना था। जरा खुद को संभालो। आप चुप रहिए। गारा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर ना घुसाते कभी नहीं होता। क्या कि बेचारा गारा क्या चाहता था? क्या कभी किसी ने उसकी मर्जी पूछी? ना पूछे जिज्जूरी की बना दिया। फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? पहले अपने दोस्त सास्के को बचा पाया। 3 साल तक मैं स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, लेकिन इतनी भारी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। लेडी जियो, इस जुत्सु से तो लेडी जियो, ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या कर रही है। मेडिकल निंजुत्सु। हमने इसे हरा दिया। नहीं, अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। क्या ये? उसे अकेला छोड़ दीजिए। ये आप कर क्या रही हैं? खुद के बदले इसे बचा रही हैं। साकुरा, ये गारा को जिंदा कर देंगी। इसे जिंदा कर देंगी? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा सच में हो सकता है? ये जुत्सु सिर्फ लेडी जियो को आता है। ये इनका स्पेशल जुत्सु है। 1 मिनट, क्या तुम सच बोल रही हो? कोई भी जुत्सु इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी देखकर मुझे पूरा यकीन है इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे नहीं, चक्र एनर्जी कम पड़ रही है। ये क्या? हाँ? मेरी एनर्जी यूज कीजिए, जितनी चाहिए ले लीजिए, फिर तो काम हो जाएगा ना। नरूटो खुद भी एक जिंजुरिकी कोई इंसान नहीं समझ सकता। हर जिंजुरिकी के साथ एक जैसा ही बर्ताव होता है। बस इसीलिए वो हर हाल में गारा को बचाना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि गारा सैंड विलेज का है या लीफ विलेज का या किसी और जगह का। तो फिर अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दो बेटा। नरूटो, वो शिनोबी की बेकार दुनिया जो हम जैसे मतलबी बूढ़ों ने मिलकर बनाई है। मुझे देखकर खुशी हुई कि इसमें तुम जैसे बड़े दिल वाले नौजवान भी आ गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो सब के सब बुरे काम थे। मुझे खुशी है कि अब इस आखिरी वक्त में मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। सैंड विलेज और लीफ विलेज के लिए एक ऐसी दुनिया बनाएगी जो हमारे वक्त से अलग और काफी बेहतर होगी। काकाशी ने तुम्हारी जिस अनोखी और जबरदस्त खूबी की बात की थी, तुम्हारी वो खूबी भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। तुम इतने अच्छे होकागे बनना जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया है। और तुम भी सुनो सको, उनकी मदद करना भी सीखो जिनसे तुम्हें प्यार है। मुझे पता है तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। बहुत कम लड़कियां तुम्हारे जितनी स्ट्रांग होती हैं। तुम अपनी मास्टर से भी बेहतर कुनोइची बनकर दे। तुम सच में लाखों में एक हो नारुतो। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही ऐसे इंसान हो जो बेचारे गारा की तकलीफों को सही मायनों में समझ सकते हो। और ये लड़का भी तुम्हारी तकलीफें समझता है। तो प्लीज गारा का ख्याल रखना। गारा, वहाँ कौन है? कौन है जो मुझे बुला रहा है? कौन है? ये हाथ, ये क्या? ये तो मेरा ही हाथ है। मेरा हाथ, मेरा? मैं आखिर हूँ कौन? मैं हूँ गारा। नारुतो।
ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारे बारे में जानकर बहुत डर। लॉर्ड गारा, आप ठीक तो है ना? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। गारा हमारे काजी का आगे है, याद है ना? उनसे इज्जत से बात करो, बेवकूफ कहीं के। गारा, बताओ मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें इतनी जल्दी खड़े नहीं होना। मुझे लगा हमने इन्हें खो दिया है। काम दो बेवकूफ, लॉर्ड गारा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं बचाऊंगा। माना कि मैं बस एक गेनेन हूँ, लेकिन मेरी भी तो थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। लड़कियाँ हमेशा ऐसे कूल और ऊंचे रैंक वाले लड़कों को देखकर उनसे दोस्ती करना चाहती हैं। देखो, मुझे याद है कि एक बार शिकामारू ने भी ऐसी ही कोई बात कही थी। उसने भी मेरे ही जैसी तकलीफ सही है। मुझे सिखाया कि मैं चाहूँ तो जिंदगी में अलग रास्ता चुन सकता हूँ। वो शख्स बनूंगा जिसकी किसी को जरूरत हो। नरूटो, थैंक यू। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन ग्रैनी को थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने गारा को किसी करिश्माई मेडिकल निंजुत्सु से फिर से जिंदा कर दिया। वो बहुत थक गई हैं, इसलिए सो गई हैं। पर देखना, विलेज में जाकर आराम करेंगी तो नहीं, वो नहीं उठेंगी। ग्रैनी चियो ने वो जुत्सु इस्तेमाल किया है। वो क्यों नहीं उठेंगी? उन्होंने मेडिकल निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं किया। वो रीएनिमेशन निंजुत्सु था। ग्रैनी चियो अब हमारे बीच नहीं रही। रीएनिमेशन जुत्सु? क्या? स्पेशल निंजुत्सु की मदद से हम अपनी जान के बदले किसी और को फिर से जिंदा कर सकते। हमारे पपेट मास्टर कॉप्स एक सीक्रेट जुत्सु पर काम कर रहे थे। ग्रैनी चियोस प्रोजेक्ट की हेड थी। उन्होंने ये काम करने का एक तरीका ढूंढा था। उन्होंने फैसला किया कि वो जुत्सु बहुत खतरनाक था। उसके बाद उस जुत्सु को बैन कर दिया गया, जिससे उसकी ह्यूमन टेस्टिंग और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। काकाशी ने तुम्हारी जिस अनोखी और जबरदस्त खूबी की बात की थी, शिनोबी की बेकार दुनिया जो हम जैसे मतलबी बूढ़ों ने मिलकर बनाई है, मुझे देखकर खुशी हुई कि इसमें तुम जैसे बड़े दिल वाले नौजवान भी आ गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है उस सब के सब बुरे काम थे। मुझे खुशी है कि अब इस आखिरी वक्त में मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। तुम्हारी वो खूबी भविष्य को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। तुम इतने अच्छे होकागे बनना जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसा लगता है ये अभी उठकर जोर जोर से हंसने लगेंगी। ये देखने में कितनी शांत लग रही हैं। हाँ। नारुतो, मानना पड़ेगा तुम में कोई तो खास खूबी है। ये सच है, तुम्हारे अंदर लोगों को बदलने की ताकत है। वो ऐसी इंसान नहीं थी जो गारा के लिए खुशी खुशी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। इचियो ने भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी तुम्हें और गारा को दी है। एक महान शिनोबी की जिंदगी का सफर ऐसे ही शांत से खत्म होना चाहिए, जैसे थर्ड होकागे का हुआ था। सही कहा नारुतो। अब मुझे पता है ग्रैनी क्या चाहती थी। मैं ठीक हूँ। सब लोग लेडी चियो को अलविदा कहो। लेडी जी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्लोन भी किसी काम नहीं आएगा। असली आर्ट मौकेदार होती है। उसकी वजह से सबका ध्यान भटका और मुझे भागने का मौका, लेकिन पूरा हाथ नहीं गया है, सिर्फ एल्बो तक का ही हिस्सा गया है। मुझे अपना अलग हुआ हाथ ढूंढना होगा और अपनी अंगूठी भी। अच्छा, तो ये है ससुरी का असली रूप। वो यहाँ है ज़ेत्सु सर, वो मुझे मिल गया। शायद अब मैं अकात्सुकी का मेंबर बन सकता हूँ, है ना? उसमें एक जगह खाली हो गई है। अकात्सुकी में आना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। अरे मान भी जाओ, इसे ज्वाइन कर लेने दो। तो भी अच्छा लड़का है। अरे चलो चले। रुको, एक मिनट ज़ेत्सु सर, मैं उसे निकाल लूंगा। रुकिए ज़ेत्सु सर, रुक जाइए। सुनिए तो सही, रुकिए, रुक जाइए प्लीज। और कितनी देर? वो बस आते ही होंगे। गारा आ गया। इसे कहते हैं शान से स्वागत करना। जरा देखो तो कितने सारे लोग हैं। काज़ेकागे का ऐसे ही स्वागत होना चाहिए।
शुक्र है तुम सही सलामत। इन लोगों ने मुझे बचाया। नरूटो उज़ुमाकी, मैं एहसानमंद हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ज्यादा बड़ी मदद नहीं की। लॉर्ड काज़ेकागे, लोग आपके घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं नारुतो। रुक जाओ, अभी नहीं। तुम सही कह रहे हो। सब लोग लेडी चियो को सलामी देंगे, सिर झुकाओ। मेरी दीदी घर लौट आए। क्या तुम लोग इतनी जल्दी से आ रहे हो? अरे यार थोड़ी देर तो यहाँ रुक जाओ ना। कंकुरो सही कह रहा है। मैं रुकना चाहता हूँ। मैं भी, लेकिन हमें मेरी मास्टर होकागे को जल्दी जाकर सब बताना होगा। लेकिन इस हालत में ट्रैवल कैसे करो? फिक्र मत कीजिए, मेरा ये दोस्त आराम से मुझे वहाँ पहुँचा देगा। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। हमने अपनी तरफ से टाकामारू के जरिए लीफ विलेज में खबर भेज दी। मैं होकागे को खुद जाकर पूरी बात बताऊंगा। दरअसल मुझे एक और बात खटक रही है। टीम्स गाय और ककाशी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। चलो अच्छा है। भले ही हम लोग इस मिशन में कामयाब हो गए, नरूटो को जो कि खुद एक जिंजूरी की है, ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजना सही था। टेल्ड बीस्ट को पकड़ते हैं। भले ही एक ककाशी जैसे मेंबर और वो ब्लैक ऑप्स मेंबर उस लड़के के साथ थे। वो जिंचूरी की है, इसीलिए उसे वहाँ भेजा। एक ही इंसान है जो एक जिंचूरी की को समझ सकता है, वो है दूसरा जिंचूरी की। नरूटो में एक स्पेशल पावर है, वो जिनसे भी मिलता है उन सब का दिल जीत लेता है। क्या ये लेडी चियो की कब्र? वो नहीं चाहती थी इस जगह उसका नाम लिखा जाए, लेकिन मुझे लगा उसके नाम का पत्थर लगाना जरूरी है। ऐसी एक जगह होनी जरूरी है जहाँ सब लोग आकर उसे याद कर सके। सब लोग लेडी चियो को आखिरी अलविदा कहो। सकुरा, नरूटो चलो, हमें अब निकलना होगा। चलो सकुरा, जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू लेडी चियो। तो चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। ऐसे टाइम पर लोग हाथ मिलाकर बाय कहते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मुझे इमोशनल बातें करनी नहीं आती, तो मैं चलता हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी दोस्त। वो शारिंगान यूज करने में बहुत एनर्जी लगती है। गाय? ये क्या? ये कितने अजीब लग रहे हैं। ट्रेनिंग है ना। तुम सब चाहते हो ना कि मैं तेज चलूं। वो ऐसे भागते हुए और भी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। क्या रहे हो? चलो। नेजी, पागल हो क्या? ओह, ये हाथ देखो। लगता है टेडर अपने हाथ से हाथ धो बैठा। लगता है उसका खेल एक बड़े धमाके से खत्म हुआ है ना ज़ेत्सु सर? हाथ को हाथ भी मत लगाना। हे, ये तो जिंदा है। वो जिंचुरी की कहाँ है? मुझसे मत पूछो, मैंने मेरा काम कर दिया है। अरे बाप रे, लगता है तुम बाल बाल बचे हो टेडरा। खैर, तुम ठीक तो हो ना? उप्स। तो भी एक और शब्द कहा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। पता है, तुम मुझे धमाके से उड़ाओगे। इसने कहा ना चुप रहो। Death by suffocation। मैंने तुम्हें टीम ककाशी में शामिल करने का इंतजाम कर दिया। ना सिर्फ तुम्हारी उम्र लगभग नरूटो उज़ुमाकी जितनी है, बल्कि तुम अपनी जनरेशन के इस विलेज के सबसे ताकतवर लड़के भी हो। और सबसे बड़ी बात, पेंटिंग करने के मामले में तुम्हारे जितना माहिर और कोई नहीं है। आज से लेकर तुम्हारा मिशन खत्म होने तक तुम्हारा नाम रहेगा साई। साई, हाँ मैं समझ गया। और मेरे सामने अपनी झूठी स्माइल दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने कहीं पढ़ा था लोगों का दिल जीतने के लिए हमें स्माइल करना आना चाहिए। शक्ल पर हाव भाव लाने का काम शायद मेरे बस का नहीं है।